1913 में जब अमेरिका में पार्सल पोस्ट सर्विस की शुरुआत हुई थी, तब अमेरिका की ओहायो स्टेट से ताल्लुक रखने वाले माँ बाप ने अपने 8 महीने के बच्चे को मेल कर दिया था, या उसे दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे पर स्टैंप लगाई और उसे एक मेलमैन के हाथ में पकड़ा दिया, ताकि वो मेलमैन दूसरे शहर में उस बच्चे के दादा दादी के पास उसे छोड़ आए। जब उसके बाद और भी ऐसे केस सामने आने लगे तो उसके बाद इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। आज के वीडियो में आप तारीख से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। नंबर 2, जिप की इजाद 1914 में हुई थी। इस दौरान बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये बहुत घटिया इन्वेंशन है, इसकी वजह से लोगों की आदतें खराब हो जाएंगी, क्योंकि कपड़ों में जिप होने की वजह से कपड़ों को उतारना बेहद आसान है। 1950 से पहले तक जिप का इस्तेमाल ना होने के बराबर था। 1950 के बाद ही इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। नंबर 3, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑफिस की तस्वीर है। ये तस्वीर उस दिन ली गई थी जिस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ था। नंबर 4, 14वीं सदी में जब दुनिया भर में ब्लैक डेथ वबा का खौफ छाया हुआ था, तब एक कानून पास किया गया था जिसके तहत अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को छींक मारते हुए देख लेता या सुन लेता था तो उसे गॉड ब्लेस यू कहना होता था, क्योंकि इस वबा के दौरान लोगों में इस बीमारी का इतना खौफ था कि डर की वजह से ऐसा कानून बनाया गया था। नंबर 5, 19वीं और 20वीं सदी में बहुत से लोगों ने यह प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही न्यू मिलेनियम की शुरुआत होगी, जैसे ही ईयर 2000 शुरू होगा, उसके साथ ही दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हम आज भी जिंदा हैं, तो वो सभी लोग गलत थे। नंबर 6, 1839 में एक क्रैक पैट्रिक मैकमिलन नाम के स्कॉटिश शख्स ने फर्स्ट पैडल साइकिल को इजाद किया था, पर उनकी साइकिल में ब्रेक नहीं थे। 1842 में एक लड़की को चोट लगाने के जुर्म में उनको फाइन लगा था। नंबर 7, पहिए की इजाद 7000 साल पहले कदीम मेसोपोटामिया में हुई थी। उस वक्त पहिए का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का इस्तेमाल आज से तकरीबन 5700 साल पहले शुरू हुआ था। नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पहिए का इस्तेमाल कदीम मेसोपोटामिया के लोगों ने ही शुरू किया था। मेसोपोटामिया के लोगों को ही सबसे पहले ये एहसास हुआ था कि एक फ्लैट चीज को घसीटने से बेहतर है कि एक राउंड व्हील को घुमाया जाए, जिससे काम आसान हो जाएगा। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन आने वाली दुनिया में इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। नंबर 9, ये जो आप देख रहे हैं, ये गुआनाजुआटो के ममीज हैं। ये ममीज अपने हॉरिफिक फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से काफी मशहूर हैं। रिसर्चर्स का ये कहना है कि गुआनाजुआटो के इन ममीज के ये डरावने फेशियल एक्सप्रेशंस विक्टिम्स के जिंदा दफनाए जाने की वजह से हैं। नंबर 10, जॉन सेड्रिक नाम का ये शख्स अमेरिकन सिविल वार के दौरान एक यूनियन आर्मी जनरल था। लड़ाई के दौरान जब दुश्मन की गोलियां उनके पास से गुजरती हैं, तो ये दुश्मन का मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे ऑफिसर से कहते हैं कि ये लोग इतने दूर से एक हाथी को भी गोली नहीं मार सके। बस उनका इतना ही कहना था, और ये कहने के कुछ ही सेकंड के बाद दुश्मन की गोली उनके सर पर आकर लगती है और उनकी मौत हो जाती है। नंबर 11, विक्टोरियन दौर में ऐसे मर्द जो ऐसी मूछें रखते थे, वो चाय कॉफी पीने के लिए स्पेशल कप्स का इस्तेमाल किया करते थे। इन कप्स को मस्ताशिस कप कहा जाता था। इन कप्स में मूंछों को गर्म चाय में लगने से बचाने के लिए गार्ड लगा होता था।
नंबर 12, कदीम रोम में एक फादर के पास ये इख्तियार होता था कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को लीगली मार सकता था या गुलामी के लिए बेच सकता था। नंबर 13, कदीम रोम के लोग एक ऐसे गॉड की पूजा करते थे जिसका काम था गाय बैल को कीड़ों से बचाना, और उस गॉड का नाम था वर्मिनेस। नंबर 14, ड्रैकोन द लॉगिवर नाम का ये शख्स वो पहला शख्स था जिसने कदीम यूनान में पहली दफा कानून नाफिज किया था। इस कानून के मुताबिक किसी भी जुर्म की एक ही सजा थी और वो थी सजाए मौत। ऐसे सख्त कानून को अब ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। नंबर 15, स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में 16वीं सदी की एक ऐसी किताब मौजूद है जो 6 अलग अलग तरीकों से खुलती है। मतलब ये बुक 6 अलग अलग तरह से पढ़ी जा सकती है और इस एक ही बुक में 6 अलग अलग तरह के टेक्स्ट मौजूद हैं। या ये कहें कि इस एक बुक में 6 बुक्स हैं और हर बुक अलग तरह से खोली जाती है। नंबर 16, तकरीबन 1000 साल पहले यूरोप में अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगता था तो उसे मुकदमे के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लोहे की गर्म रॉड अपने हाथ में पकड़नी होती थी। उसके बाद उस जख्मी शख्स के हाथ पर पट्टी की जाती थी और 3 दिन बाद उस शख्स के हाथ की जांच की जाती थी। अगर इस शख्स का जख्म भरने लगता तो ये मान लिया जाता था कि वो शख्स बेगुनाह है, और अगर नहीं तो उस शख्स को मुजरिम माना जाता था और उसको सजा दी जाती थी। नंबर 17, ब्रुकलिन सुप्रीम नाम का ये घोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा था। उसकी लंबाई 6 फुट 6 इंच थी और उसका वजन लगभग 1451 किलो था। नंबर 18, 1908 में न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जिसका नाम कैटी मलकाही था को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने दीवार से रगड़कर माचिस की तीली को जलाया था और उससे सिगरेट सुलगाया था, क्योंकि उस वक्त न्यूयॉर्क में खवातीन का पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट नोशी करना मना था। दौरान समाअत मलकाही ने इस कानून पर बहस की और इस पर $5 जुर्माना आयद किया गया, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद ही न्यूयॉर्क के मेयर ने यह कानून खत्म कर दिया था। नंबर 19, टाइटैनिक जहाज के बारे में ये कहा जाता है कि इसके मालिक ने यह दावा किया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन तारीखदान रिचर्ड हॉवेल्स का यह कहना है कि टाइटैनिक के मालिक ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया था और मजमूई तौर पर उस वक्त के लोगों ने भी कभी टाइटैनिक को मुनफरिद नहीं समझा था। नंबर 20, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका को 15वीं सदी में दरियाफ्त किया, लेकिन दर हकीकत अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स लीफ एरिक्सन था, जिसने 10वीं सदी में अमेरिका को दरियाफ्त किया था। इसका ताल्लुक भी यूरोप से ही था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इजाज़त दीजिए।